हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक पर डिस्कस और डिफाइन करूँगी। पर्सनालिटी शब्द लैटिन वर्ड के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो पर्सनालिटी शब्द का जब इस्तेमाल शुरू हुआ था तो उसको सिर्फ एक चेहरे के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया या फिज़िकल तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इस मुखौटे शब्द या पर्सोना जिसको कहते हैं उसका एक ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी सिर्फ हमारी शारीरिक कंटेंट को नहीं दिखाता है। पर्सनालिटी जो है वो हमारी शारीरिक विशेषताओं के अलावा व्यक्ति की मानसिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का भी स्वरूप होता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की एक बहुत ही संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोवैज्ञानिक मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ उसके अपूर्व अभियोजन को निर्धारित करता है। इस तरह से ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को सिर्फ एक मुखौटा के रूप में परिभाषित नहीं किया। उनके अनुसार व्यक्तित्व सिर्फ हमारी शारीरिक विशेषताओं को ही नहीं दिखाता। व्यक्तित्व में शारीरिक के अलावा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी शामिल होती हैं, जिसे उन्होंने मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन कहा। गत्यात्मक इसलिए क्योंकि समय के साथ साथ व्यक्ति की फिजिकल अपीयरेंस और मनोवैज्ञानिक एबिलिटीज़ में परिवर्तन होने लगता है। व्यक्तित्व की खास विशेषताओं को निर्धारित करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक होता है, मतलब उसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों विशेषताओं का एक प्रॉपर बैलेंस होता है, वो अपने वातावरण के साथ एक यूनिक एडजस्टमेंट कर लेता है। और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमियां रह जाती हैं, दोष रह जाते हैं, या वो फिज़िकली मैच्योर नहीं होता, मेंटली मैच्योर नहीं होता है, व्यक्तित्व का संपूर्ण या अधूरा विकास नहीं हो पाता, अधूरा विकास रह पाता है, इस तरह के व्यक्ति अपने बाह्य वातावरण के साथ सही ढंग से एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर पाते हैं। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में किस तरह से होता है, अगर इसके स्टेप्स की हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि एक नवजात शिशु में कुछ एक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इनेट गुडनेस होते हैं, और कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ, जन्मजात क्षमताएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और वातावरण के संपर्क में आता जाता है, फैमिली मेम्बर्स, माता पिता और अदर फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में आता जाता है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता जाता है। सिर्फ उस बच्चे में शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जो बच्चा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, एक खुशहाल माहौल में बड़ा होता है, अच्छे माहौल में उसकी परवरिश होती है, वो बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिए रहता है, उस तरह की उसकी मानसिकता रहती है। लेकिन जिस बच्चे का माहौल नेगेटिव होता है, एग्रेसिव माहौल में वो बड़ा होता है, या फिर वायलेंट बिहेवियर को अपने आसपास घटित होते दिखता है, तो बच्चे का नेचर और व्यक्तित्व भी उसी तरह का होने लगता है। बच्चा स्ट्रेस्ड हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है।
बार बार इस बात पर मैं प्रेशर पुट करूँगी कि बच्चे का जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, वो उसके सामाजिक वातावरण, जो उसकी फैमिली है और उसका पीयर ग्रुप है, उन सब पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है। अगर देखते हैं तो बच्चों के व्यक्तित्व में भी अंतर होता है। कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, उनकी दुनिया खुद तक ही रहती है, उनमें सोशलाइजेशन का पूरा विकास, सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या वो खुद से ही सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और सामाजिक कार्यों में, सामाजिक मैटर्स में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। और ये सब उनके पारिवारिक माहौल, पारिवारिक परवरिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो पेरेंट्स बहुत सामाजिक होते हैं, ऑब्वियसली उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं और उन बच्चों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक विकास भी उत्तम तरीके से होता है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम व्याख्या करते हैं तो व्यक्तित्व विकास मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का इफ़ेक्ट होता है। मैच्योरिटी इसलिए क्योंकि एक नवजात शिशु में सिर्फ कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इनेट एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है। उम्र के साथ साथ उसके अंदर सिर्फ एक फिज़िकल मैच्योरिटी ही नहीं, बल्कि बच्चे में साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो व्यक्तित्व विकास सिर्फ न मैच्योरिटी का रिज़ल्ट है और न ही सिर्फ लर्निंग या एनवायरनमेंट का रिज़ल्ट है। व्यक्तित्व विकास मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का इफ़ेक्ट होता है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आनुवंशिक फैक्टर होता है। आनुवंशिक फैक्टर जो बच्चे को माता पिता से जीन्स के द्वारा मिलते हैं। तो अगर एक बच्चे के फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो आनुवंशिक फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो माता पिता के जीन्स पर डिपेंड करता है। उनका शारीरिक बनावट अगर अच्छा है तो बच्चे के अंदर अच्छी फीलिंग आती है। अगर बच्चे का शारीरिक बनावट अच्छा नहीं है, ड्वार्फनेस है या और भी उनके अंदर फिज़िकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो जन्मजात होती हैं, तो इस तरह के बच्चों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगती है। ऐसे बच्चों का जिन बच्चों का सही ढंग से फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका सही ढंग से मानसिक या मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मनोवैज्ञानिक विकास, वो बहुत कुछ हेरिडिटी पॉइंट पर निर्भर करता है, फिज़िक और उनके हेल्थ पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से अगर बच्चे का सही शारीरिक विकास होता है, उस बच्चे का सही ढंग से मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रयोगों में यह देखा है कि जिन बच्चों का सही ढंग से शारीरिक विकास होता है, वो बच्चे अधिक एक्टिव रहते हैं, अधिक एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, अधिक खुश रहते हैं उन बच्चों की अपेक्षा जिनका शारीरिक विकास सही ढंग से डेवलप नहीं होता है। तो शारीरिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो मनोवैज्ञानिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अगर बच्चे का ब्लॉक होता है या रुक जाता है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट मनोवैज्ञानिक विकास पर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है जो हमारी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम।
अगर व्यक्ति का नर्वस सिस्टम या रिसेप्टर्स है, इफेक्टर्स है, वो सही ढंग से कार्य करते हैं, एडजस्टमेंट प्रोसेस सही होती है, तो बच्चे का हर तरह से डेवलपमेंट उम्र के साथ साथ होता रहता है। इसके अलावा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी व्यक्तित्व विकास को काफ़ी प्रभावित करती हैं, जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स ग्लैंड है। ये सभी ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस हैं वो अगर सही होते हैं तो बच्चे में सही व्यक्तित्व विकास, सही ढंग से डेवलपमेंट होती है। इसके बाद है इंटेलिजेंस लेवल। व्यक्तित्व विकास और बुद्धि दोनों पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि जो तीव्र बुद्धि बच्चे होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है उन बच्चों की अपेक्षा जो मंदबुद्धि होते हैं। मंदबुद्धि बच्चों का शारीरिक विकास तो रुकता ही है, उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बच्चों का जिनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है वो व्यक्तित्व के दोनों डायमेंशंस, फिजिकल और मेंटल, दोनों पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। व्यक्तित्व विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? पारिवारिक वातावरण। आपको पहले ही मैंने बताया कि जिन बच्चों को अपने परिवार में एक पॉजिटिव और एक क्रिएटिव माहौल मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो उन बच्चों का हर तरह से डेवलपमेंट होता है। सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत होता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चे फिज़िकली तो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिज़िकल उनका सही डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन उनको अगर सही माहौल, सही मेंटल इन्वायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण मिलता है तो ऐसे बच्चे एक फ़िज़िकल वीकनेस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मेंटल रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से डेवलप्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अल्फ्रेड एडलर ने परिवार में बच्चों के बर्थ ऑर्डर पर अपने कुछ अध्ययन द्वारा ये साबित करने की कोशिश की कि जो बर्थ ऑर्डर में जो पहले नंबर के बच्चे होते हैं वो कहीं ज़्यादा मैच्योर, मेंटल मैच्योर होते हैं, और जो निचले बर्थ के बच्चे होते हैं, निचले बर्थ के ऑर्डर के बच्चे होते हैं, वो उन फर्स्ट ऑर्डर के बच्चों की अपेक्षा मेंटल रूप से कमज़ोर होते हैं। व्यक्तित्व के डेवलपमेंट का एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है स्कूलिंग। बच्चों के स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल टीचर्स, टीचिंग मेथड, और बच्चों का अपना ग्रुप। इसके अलावा बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब फैक्टर्स बच्चों के व्यक्तित्व विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। जिस तरह से बच्चों का व्यक्तित्व घर के माहौल में अच्छा विकसित होता है, वही सेम पॉजिटिव उनको माहौल स्कूल लेवल पर भी चाहिए होता है। अगर एक एग्जांपल देती हूँ, अगर टीचर, हर बच्चे का मेंटल लेवल इक्वल नहीं होता है। अगर टीचर किसी बच्चे को जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर मोटिवेट न करके उसको और सप्रेस करे, दबाए या डांटे, स्कोल्डिंग करे, तो इस तरह के बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
भले ही इस तरह के बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन धीरे धीरे अगर बच्चे सही मोटिवेशन नहीं पाते हैं स्कूल लेवल पर, सही डायरेक्शन स्कूल लेवल पर नहीं पाते हैं, तो उनका मेंटल या मनोवैज्ञानिक विकास सही नहीं हो पाता है। तीसरा है उनका पीयर ग्रुप। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, फिर भी उनको एक ग्रुप चाहिए होता है, और जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो तो ग्रुप चाहिए ही होता है। तो उनका ग्रुप किस तरह का है, ये भी डिपेंड करता है कि अगर बच्चे सिर्फ एग्रेसिव ग्रुप के साथ रहते हैं, जिनमें स्कोल्डिंग या एब्यूजिव लैंग्वेजेस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के बच्चों का डेवलपमेंट नहीं सही हो पाता है। इस तरह के बच्चे फिर एग्रेसिव नेचर की तरफ या अपराध की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन जिन बच्चों को अपने पीयर ग्रुप में भी एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है, एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग होती है, राइवलरी होते हैं बट वो एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग होती है, तो ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। स्कूल लेवल पर बच्चों को लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का मौका मिलना चाहिए जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ग्रो करे। बच्चों को ऐसी मूवीज़ दिखानी चाहिए जो उनको मोटिवेट करे। इसके अलावा बच्चों के कुछ सोशल रूल्स होते हैं जिनको बच्चों को बताना चाहिए। हर समाज का एक सोशल नॉर्म होता है जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने माता पिता से, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर से, फैमिली मेम्बर्स से जो बड़े होते हैं, स्कूल में लेवल पर टीचर्स से, और भी जितने रिलेटिव्स होते हैं, उनसे क्या हमारे समाज के सोशल नॉर्म्स है वो सीखता है, समझता है और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करता है। कल्चर हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। हर कल्चर, हर संस्कृति, हर देश की संस्कृति, कल्चर अलग अलग होते हैं। हमारे देश की क्या संस्कृति है वो हम अपने स्कूल लेवल पर सीखते हैं, उसके पहले बच्चा शिशु छोटा रहता है, हम अपनी फैमिली लेवल पर सीखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करते, हमारे व्यक्तित्व को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और उन्हें निर्धारित करते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैटल ने कई तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं। इसके बाद मैंने अभी बताया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। कुछ पर्सनालिटी होती है जो डोमिनेंस टाइप होती है, कुछ सबमिशन टाइप होती है। तो इसके अलावा कुछ पर्सन जो होते हैं ज़्यादा सोशल होते हैं, कुछ पर्सन कम सोशल होते हैं। कुछ बच्चे इमोशनली स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण है हमारा फैमिली फैक्टर। अगर हमारे परिवार में बच्चे को एक सकारात्मक माहौल मिलता है, एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, तो इस तरह के बच्चे सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस के को ही नहीं समझते हैं, बल्कि वो नेगेटिव सिचुएशन आने पर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि पर्सनालिटी सिर्फ एक मुखौटा नहीं है। पर्सनालिटी जो है वो व्यक्ति के शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मानसिक विशेषताओं की भी व्याख्या करता है, और इसमें मैच्योरेशन के साथ लर्निंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पर्सनालिटी के विकास में सिर्फ हेरिडिटी फैक्टर्स ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो पर हमें अपने परिवार से, स्कूल लेवल पर, आगे बड़े होने पर ऑफिस लेवल पर, या जितना भी हमारा एक सोशल एरिया है, सोशल क्राइटेरिया है, उस लेवल पर व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस बच्चे का सही ढंग से शारीरिक विकास होता है,
सही ढंग से उसको माहौल मिलता है, ऐसे बच्चों का मानसिक मनोवैज्ञानिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास ये दो अलग पार्ट न होकर व्यक्तित्व के संगठित हिस्से हैं। व्यक्तित्व सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को भी दर्शाता है।